अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब चीज़ों को महफूज और ख़राब होने से बचाने की बात आती है तो सबसे अच्छा हल बर्फ़ को माना जाता है। इसी वजह से आजकल हर घर में एक अदद रेफ्रिजरेटर मौजूद होता है। मौजूदा दौर में भी बर्फ़ को बहुत से कामों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बर्फ़ ने माजी में बहुत सी ऐसी चीज़ों को महफूज किया जो आज हज़ारों साल गुजरने के बाद दुनिया के सामने आई। आज की वीडियो में हम मौजूदा वक्त में दरियाफ्त होने वाली 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको हज़ारों साल पहले बर्फ़ ने अपने अंदर महफूज बना लिया था। तो इनके बारे में बात करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारी टीवी पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 5, फॉक्स। दोस्तों, 5वें नंबर पर वो जानवर जिसको बर्फ़ ने सालों तक महफूज किए रखा एक लोमड़ी है। लोमड़ी को कौन नहीं जानता। बच्चों की किताबों में लोमड़ियों से मुताल्लिक बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और लोमड़ी को बहुत चालाक समझा जाता है। ये लोमड़ियाँ ज़्यादातर ठंडे तरीन इलाकों में पाई जाती हैं और इनकी पसंदीदा खुराक मछलियाँ होती हैं। ये चालाक लोमड़ियाँ मछली का शिकार करते वक्त बर्फ़ की सतह के नीचे चली जाती हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, और अक्सर औकात पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने की वजह से ये वहाँ से निकल नहीं सकती और ट्रैप हो जाती हैं। कुछ घंटों में ये वहीं फ्रीज़ हो जाती हैं। ऐसा ही इस तस्वीर में नजर आने वाली लोमड़ी के साथ हुआ, और रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये लोमड़ी कई सौ साल पहले यहाँ फ्रीज हुई थी। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफ़ी वायरल हुई, लेकिन लोमड़ियों के साथ ऐसा वाक़या पेश आना एक आम सी बात है। नंबर 4, मूज़। बारहसिंगे की तरह दिखने वाला ये जानवर जिसे मूज़ कहा जाता है कई दफ़ा बर्फ़ के अंदर मुर्दा हालत में मिला है। मूज़ के बड़े बड़े सींग होते हैं और इस जानवर का भी आपस में लड़ना झगड़ना एक पसंदीदा मशगला है, जैसा कि बारहसिंगे भी करते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये जानवर अक्सर लड़ते लड़ते अपने सींग आपस में फंसा लेते हैं, जिसकी वजह से इनका चलना फिरना मुहाल हो जाता है। अकल न होने की वजह से ये ज़ोर आजमाई बहुत करते हैं, लेकिन थक हार कर बैठ जाते हैं और वहीं इनकी मौत वाक़या हो जाती है। इन जानवरों को जब भी बर्फ़ के अंदर मुर्दा हालत में पाया गया तो इनके सींग आपस में फंसे हुए मिले। नंबर 3, स्लैरिकन पोनी। दोस्तों, आपने पोनीस के बारे में सुना होगा। ये एक छोटे कद के घोड़े को कहते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ कहानियों का एक कैरेक्टर समझते हैं, मगर साइंस का ये कहना है कि ये पोनीस एक वक्त में दुनिया में मौजूद थी। 1968 में ऐसे ही एक कान में काम करने वाले मजदूरों को कान के अंदर से एक स्लैरिकन पोनी मिली। उन्होंने ये घोड़ा बाहिफाजत बाहर निकाला और इसे साइंटिस्ट को तहकीक के लिए दे दिया। जब साइंटिस्ट ने इस पोनी पर अपनी रिपोर्ट पेश की तो बताया गया कि ये स्लैरिकन पोनी आज से 35,000 साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे। इनकी नस्ल की कुछ पोनीज आज भी मंगोलिया में पाई जाती हैं। साइंटिस्ट का कहना था कि इसकी मौत किसी दलदल वाली जगह में फंस जाने से हुई और बाद में बर्फ ने इसे हमेशा के लिए महफूज कर लिया। नंबर 2, केव लायंस ऑफ साइबेरिया। दोस्तों, रशिया दुनिया के 2 बड़े बयाज़मों पर मुहित एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी जापान जैसे एक छोटे से मुल्क से भी कम है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ के कुछ सिटीज़ में सर्दी इतनी पड़ती है कि टेम्परेचर -60 से -70 को भी टच करता है। ऐसे में वहाँ जंगली जानवरों का रहना कितना मुश्किल होगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि जानवर इंसानों की तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करते और हमेशा शिकार करके ही खाते हैं या किसी दूसरे का शिकार किया वो खाते हैं। 2015 में साइंटिस्ट के एक ग्रुप को 2 शेर के बच्चे मिले जो कि बर्फ़ के अंदर सदियों से महफूज थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शेर के छोटे बच्चे बर्फ़ गिरने की वजह से नहीं बल्कि एक गार के गिरने की वजह से मर गए थे और फिर बर्फ़ ने इनको महफूज बना लिया। साइंटिस्ट का कहना था कि उनका जिस्म एक अच्छी हालत में मौजूद है और अंदाजे के मुताबिक वो 20,000 साल पहले मरे थे और इलाके में शदीद बर्फबारी की वजह से हमेशा के लिए महफूज हो गए। नंबर 1, ह्यूमंस। दोस्तों, हज़ारों साल पहले इस दुनिया में ऐसी कौमें आबाद थीं जो अपने झूठे खुदाओं की इबादत करते और उनको तोहफा देने के लिए अपने कबीले के सबसे खूबसूरत बच्चों को ज़मीन के अंदर दफना देते। ये काम वो या तो कोई जश्न मनाने के लिए करते या अपने ऊपर आने वाली आफात को टालने के लिए करते थे। उनको दफनाने से पहले खूब तैयार किया जाता, फिर कोई जहरनुमा चीज़ देकर मार दिया जाता और फिर उनको ज़मीन में दफना दिया जाता था। 1999 में 3 बच्चों की लाशें अमेरिका के एक पहाड़ से मिली जो कि अपनी असली हालत में मौजूद थीं। साइंटिस्ट का कहना था कि ये हज़ारों साल पुरानी लाशें हैं और अगर ये जल्द ही डिस्कवर ना होती तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाती। इन ममीज़ को अब अर्जेंटीना के एक म्यूज़ियम में रखा गया है जहाँ हर साल सैकड़ों लोग इन पुराने लोगों की तहजीब और इनके खदोखाल को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।